आप सभी का आज की इस लाइव पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव पॉडकास्ट में हम दिव्य दृष्टि के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर गौतम भैया हैं, हम गौतम भैया का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जय और शनिदेव सभी को। गौतम भैया के साथ मेरी पॉडकास्ट करने की प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी हो रही है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुभवों पे, दिव्य दृष्टि के दौरान अनुभव होने कितने आवश्यक हैं, कितने आवश्यक नहीं। गुरु की महत्ता और कहीं न कहीं हम आप सभी के और हम सभी के जो हैं गुरुदेव के आज शरीर में जो है सूक्ष्म तरीके से जो है एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। अगर गुरुदेव जी जो हैं आज्ञा दे देते हैं और गौतम भैया जो हैं शरीर के अंदर क्या चलता है गुरुदेव के वो आपको बताने वाले। ठीक है? वेरी वेलकम टू द लाइव सेशन। आप सभी को जय शनिदेव, जय श्री राम। तो मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूँ भैया? जी, बिल्कुल। अ, हमारी साधना में भी और जाप करते वक़्त लोगों को जी। बहुत सारे अनुभव होते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन लोग करते क्या हैं कि लोग केवल अनुभवों के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ जाते हैं। जैसे मान जी, जी। लीजिए मुझे अपने आज्ञा चक्र में किसी चीज़ की जो है अ, दर्शन हुआ, किसी भी चीज़ का दर्शन हुआ और धीरे-धीरे मुझे सेंसेशंस होने लग गई, बॉडी में वाइब्रेशंस होने लग गई, शक्तिपात जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, हुँ, वो हुँ, जी। होने लग जाता है। लेकिन व्यक्ति उसके आनंद में इतना अटक जाता है। अगर वहीं पर व्यक्ति अटक जाए, तो मैं गौतम भैया जी आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या फिर वो उससे ऊँचे मुकाम पे यानी कि दिव्य दृष्टि खोल पाएगा या नहीं? देखो, जो हमें अनुभव होते हैं, एक तो हुँ, सबसे पहले हमें उनके पीछे नहीं लगना चाहिए। जब हम भक्ति करते, सेवा करते हैं, तो देवता कई तरीके से हमें छूता है, कई तरीके से हमें देखता है, परखता है कि मेरे भगत में इतनी सहनता है या उसका मन इतना सरल है या वो अपने मार्ग पर टिका रहेगा या नहीं। पर हम क्या करते हैं, कई सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे वो कई सालों से जप भी कर रहे हैं, मंत्र जप भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर उन्हें हुँ, जैसे-जैसे कोई भी अगर जो बॉडी में वाइब्रेशन होगी, तो उन्हीं चीज़ों में ढलते चले जाते हैं। और जब उन्हीं चीज़ों में हम रह जाएँगे, हम अनुभवों में ही रह जाएँगे, तो आगे का लक्ष्य कब देख पाएँगे? हम तो फिर ऐसा समझो जैसे माया में ही रह गए, समझ हुँ, पा रहे हो ना? अब जब माया में ही रह पाएँगे तो देव दर्शन कब हो पाएँगे? कब देवता से कनेक्टिविटी बनेगी? तो हम तो उन्हीं विकारों में ही रह गए ना, उन्हीं अनुभवों में रह गए, उन्हीं तरंगों के बीच में रह गए कि हाँ, जो मुझे वाइब्रेशन हुई है, अब मैं फिर बैठूँगा, फिर उन्हीं चीज़ों को वैसे ही जप करूँगा, तो फिर वैसे ही वाइब्रेशन होगी। जब वाइब्रेशन हो रही है, अनुभव आपको होने लग रहा है, तो देवता की प्राप्ति कब करोगे? जब उन्हीं चीज़ों में रह जाओगे, ना तो कहीं तरंग जुड़ पाएगी, ना ही बॉडी में जी, कोई तरंग आ पाएगी, ना ही बॉडी में कोई मंत्र जप बन पाएगा। जब मंत्र जप ही नहीं बन पाएगा, तो बॉडी में ऊर्जा कहाँ से होगी? ऊर्जा कहाँ से बनेगी? जब हम उन्हीं अनुभवों में रह जाएँगे, उन्हीं विचारों में रह जाएँगे, तो वहाँ से कहाँ हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो पाएगी? कहाँ हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो पाएगा? तो इतना ज़्यादातर अनुभव आपको हो रहा है। अच्छी बात है वो हो रहा है, उन चीज़ों में इतने ज़्यादा ना घुसे। कंटिन्यू हुँ, बस अपने देवता पे विश्वास रखिए, अपने देवता को साक्षी मानकर कंटिन्यू अपना जप करें और अपने देवता पे विश्वास रखें। बस ये है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम कर इसलिए रहे हैं, हमें किसी तरीके से देव देव शक्ति प्राप्ति हो जाए या देव दर्शन हो जाए या हमारी जी, अध्यात्म की तरफ बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है? हुँ, तो ये कई बार बीच-बीच में माया आ जाती है। लोग जैसे कि अनुभवों में ही रह जाते हैं। तो अनुभव हो रहे हैं वो अच्छी बात है आपको हो रहा है, पर हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमारा जो रास्ता है, जो हमारा मार्ग है वो कुछ और है, हुँ। ऐसे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई अनुभव ही नहीं होता। तो क्या उनकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है? मान लीजिए मैं बैठ गई जाप करने के लिए, मुझे हाँ कभी जी, हाँ कोई जी। अनुभव ही नहीं हुआ। तो देखो क्या ऐसा जी, नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है या वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो हुँ, ऐस उसमें एक तो निराश होने वाली बात नहीं है। ठीक हुँ, है? देवता अपने आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है। किसी को तो जैसे कि किसी की बातों से ही अनुभव हो जाता है, बातों से ही बॉडी में वाइब्रेशन हो जाता है। कोई हुँ, इतने-इतने टाइम बैठ के जप-तप करता है, साधनाएँ करता है, पर उन्हें तरंग नहीं आती। फिर वो हमारे पास आते हैं, हम बता देते हैं, जैसे आपने बालाजी महाराज की साधना करी या आपने बगलामुखी माता की साधना करी या आप राधे-राधे नाम लेते हो या आप माता काली का नाम लेते हो। उसमें वो आपकी जो ऊर्जा है, वो आपकी एक जगह स्थिर होने लग जाती है। वो आपकी जो
जो आपका तत्व वो पूर्ण होने लग जाता है। ठीक है? हुँ, तो धीरे-धीरे करके उसमें ये नहीं है कि आप अपनी भक्ति की तरफ नहीं जा पा रहे हो या आप अपने अध्यात्म की तरफ नहीं जा पा रहे हो। जी। ठीक है? तो मतलब उसमें निराश नहीं होना है। और मुझे तो ये लगता है कि अनुभव ना होना इज़ बेटर देन अनुभव होना, क्योंकि अगर अनुभव होगा, तो व्यक्ति फँस जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अनुभव ना होगा, व्यक्ति फँसता नहीं लेकिन व्यक्ति देखो, फँसने की पूरी कोशिश कर देता है। इसमें 2 बात है। जब हम हुँ, अनुभव होता है, तो हमें एक तो थोड़ा-सा मन में अहंकार भी आता है। हम हुँ, सोचते हैं आज हमें फिर देवता ने छुआ, आज हमें ये चीज़ें हुई। जब हमें अनुभव नहीं होता है तो हमारा ना जो हमारी जो जिज्ञासा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो ना? हम और ज़्यादा हुँ, से ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं। हम और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परखने की कोशिश करते हैं, कैसे ना कैसे करके हमें भी जी, अनुभव हुए या बॉडी में वाइब्स आए या बॉडी में तरंग आए या हमारी बॉडी को भी देवता छुए या हमारी बॉडी में भी वाइब्रेशन हो, ऐसे। हुँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि करंट सिनेरियो में कई लोग साधना ही अभिमान लाने के लिए करते हैं कि जी, वी आर डूइंग बिल्कुल। समथिंग बेटर देन समबडी एल्स, मतलब हम किसी से मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग लाने के लिए जो है साधना कर रहे हैं लोग आजकल। ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं। पहले वो मेरे से बिल्कुल अच्छी तरह बात करते, भैया जी करते हैं। मैंने हुँ, उनमें से कई लोग ऐसे देखे जिन्होंने 11 दिन की साधना करी है और हुँ। साधना के बाद वो मेरे से कहते हैं, "और गौतम कैसा है तू?" हाँ, तो मतलब ये कहीं ठीक है। विकार आने लगे। हाँ। तो इतना टाइम हो गया, मुझे मंत्र जप भी करते इतना टाइम हो गया, मुझे समय देता भी इतना टाइम हो गया। मैं कंटिन्यू रेगुलरली ही धाम में सेवा भी करता हूँ, कंटिन्यू बैठ के सबको देखता हूँ, चाहे कुछ भी होए। हुँ, दुनिया में कुछ जी, भी हो रहा हो या कितना ही कुछ भी हो जाए या मुझे फ़ीवर हो या कुछ भी होए, पर मेरा एक ही मार्ग है, जो लोग आ रहे हैं वो दुखी होके ना जाए, मैं उन लोगों जी। के बारे में और से ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ और उनकी संतुष्टि ही करके भेज पाऊँ। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि गुरुदेव अपनी दृष्टि क्यों नहीं खोलते हैं या क्यों नहीं देख रहे हैं किसी को? मतलब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि गुरुदेव ये काम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, गुरुदेव ये काम नहीं कर सकते, जब गुरुदेव लोगों की भी दृष्टि खोल सकते हैं, लोगों को भी उनके सही मार्ग तक ले जा सकते हैं। उन्हें ही जैसे कि अपना मंत्र जप बता के उन्हें उनके मार्ग पे लेके जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें अपने अनुभव बता रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है गुरुदेव को कुछ पता नहीं चलता या गुरुदेव को ये नहीं पता चलता कि ये देवता यहाँ खड़ा है या नहीं खड़ा। जी। गुरु की वो तो महिमा ही अलग है गुरुओं की। मतलब बात ये है कि अगर मोटा तौर पे बात की जाए, तो कहीं न कहीं अगर गुरुदेव ही अपनी दृष्टि से देखने लग जाएँगे, तो फिर लोग ठीक होना बंद हो जाएँगे, फिर दृष्टि का खेल चालू हो जाएगा। यही तो बात है ना। अब गुरुदेव ही देखने लग जाएँगे तो फिर ठीक कौन करेगा? अब उनका सारा समय बताने में ही निकल निकल जाएगा और जब हुँ, बताने में ही निकल जाएगा तो फिर लोग ठीक कहाँ हो पाएँगे। हुँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि गुरु नहीं मिले हैं या हाँ जी। किसी के गुरु होते ही मतलब है नहीं, मिले नहीं हैं, प्राप्त नहीं हुए अभी तक। हुँ, तो हुँ। क्या दिव्य दृष्टि खुल सकती है बिना गुरु के? और अगर गुरु नहीं है, तो वो किसको गुरु माने? देखो, आपने गुरु नहीं बनाया ये नहीं है आप स्थूल रूप में ही गुरु बनाओ। एक तो जी, सबसे पहले अपने इष्ट को या अपने कुल देवी-देवताओं को, ठीक जी। है? और अपना जो हमारी जो कुंडलिनी मतलब जो हमारा एस्ट्रोलॉजी शरीर है, जो हमारी हुँ, खुद की चेतना है, जो हमारी खुद की आत्मा है, हुँ, वो ही एक गुरु तत्व में उसे ही गुरु तत्व में मतलब प्रणाम करके अपना जप तप करे और कंटिन्यू बस उतना समय दे जितना आप दे पा रहे हो। हुँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और कंटिन्यू ऐसे ही भक्ति करें। ये नहीं है कि आपके पास स्थूल रूप में आप गुरु बनाओगे, तभी आप भक्ति कर पाओगे, तभी आप आगे लक्ष्य पर लग पाओगे। हुँ, ठीक है, पर हाँ, गुरु का भी महत्व ज़रूरी है, गुरु का होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है गुरु भी नहीं होने चाहिए क्योंकि जब गुरु होंगे, तो गुरु हमारा टाइम टू टाइम गाइडलाइन्स हमें देते रहेंगे, हमें हुँ, बताते रहेंगे। उसके साथ-साथ गुरु का जो तत्व है वो हमारे साथ चलेगा, जिसमें हमारी बॉडी में भक्ति करते समय कोई नकारात्मकता तत्व बॉडी में हुँ, एंट्री ना करे या कोई मलिन जो आत्मा है वो हमारे ऊपर दबाव ना डाले। उसी के जी, टाइम हमारे गुरु का जो इष्ट है, जो गुरु के कुल देवी-देवता वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो गुरु का भी महत्वपूर्ण ज़रूरी है। हुँ। जाप के दौरान कई व्यक्ति हाँ जी। आज्ञा चक्र पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर देते हैं। क्या हाँ जी, उससे हाँ दिव्य जी। दृष्टि के पर्दे फट जाते हैं? नहीं, उससे देखो एक तो जब आप जो भी आप अपना
जैसे कि आज्ञा चक्कर के टाइम पे या आप थर्ड आई के टाइम पे या मेडिटेशन के टाइम पे आप जो भी मंत्र जप कर रहे हो, आप हुँ, आज्ञा चक्कर पे भी ध्यान लगा रहे हो, वो सही है। पर कई बार उससे चक्र वो हमारे जो आज्ञा चक्र के पर्दे हैं वो फटते नहीं हैं। उससे कई बार हमारा दबाव बन जाता है, जिससे हुँ, कभी-कभी बीच-बीच में विस्फोट हो जाता है। कई सारे लोगों को सर में भारापन बढ़ जाता है, कई सारों को दर्द बढ़ जाता है। ये कई सारों की आँखों के सामने रोशनी मतलब रोशनी आ जाती है या अंधकार आ जाता है, जिससे हुँ, और उन्हें दिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। हुँ। तो मतलब जो अनुभव होने वाला होगा, आज्ञा चक्र पे अगर ज़्यादा फ़ोर्स दे देते हैं, वो अनुभव होना बंद हो जाता है। कई बार वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। वो इसलिए ही हो जाता है ना, क्योंकि हम तो उसमें अपने इष्ट को नहीं देख पा रहे हैं, बस हमारा सारा फ़ोकस ही ये है कि हमारा बस थर्ड आई का पर्दा जो है वो एक्टिवेट हो जाए। हम यही नहीं देख रहे, ना ही हम अपने इष्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम गुरु पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम अपने मंत्र जप पे ध्यान दे रहे हैं, हमें कैसे करना है, या हम कर भी रहे हैं, या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बस हमारा एक ही फ़ोकस है। बस किसी हुँ, सी भी तरीके से थर्ड आई का जो पर्दा है वो जागृत हो जाए, हुँ। ऐसे। कई लोग ऐसे होते हैं जो देवताओं में भेद करते हैं, देवताओं में अंतर करते हैं। आप मुझे बताएँ कि कोई व्यक्ति जो देवताओं में अंतर कर रहा है, क्या उसको ये विद्या कभी प्राप्त हो सकेगी? देखो, वैसे ये तो लोगों ने ही बना रखा है, जी, ठीक है? जैसे साईं बाबा ने भी बोला था, सबका मालिक एक है। हाँ। ये तो बाद में ही आके धरती पे आने के बाद ही होता है ना, हिंदू या मुस्लिम या ऐसे। हुँ, क्योंकि जो देवता तो सरल मन को पकड़ता है। जी, कई बार देखते हैं ना हम कितने चंचल होते हैं, हम जैसे मंत्र जब भी चेंज करते रहते हैं, कभी कहीं मन लगा देते हैं, कभी कहीं मन लगाते हैं, तो उससे हुँ, हमारे पास देवता की प्राप्ति नहीं हो पाती है, हुँ, ठीक है? और देवता के लिए दोनों ही बराबर है। ठीक है? जो घमंडी है वो भी देवता के लिए बराबर है और जो सरल दिल है जो उनका नाम ले रहा है वो भी बराबर है। देवता के हुँ, लिए तो सभी मनुष्य एक ही बराबर है। पर उसमें हमारे ऊपर हमारे जो कर्म है, ठीक है? वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि हुँ, हमारे कर्म कैसे हैं। कई सारे जी, लोग ऐसे होते हैं जैसे देवता को नहीं मान रहे, देवता में विश्वास नहीं रखते हैं, वो फिर भी बाहर जाके कहीं दान पुण्य कर रहे हैं, गरीब लोगों हुँ, के भी लिए भी दे रहे हैं। हुँ, समझ रहे हो ना? तो ऐसे। हाँ, तो देवता के लिए तो सभी सामान्य है, सभी बराबर है। जो जी। अच्छा है वो भी और जो बुरा है वो भी। तो यहीं पर एक सवाल और मेरे मन में उजागर ये हुआ है हाँ जी, कि कोई एक व्यक्ति है, जो केवल हाँ एक ही जी। देवता का जप किए जा रहा है। कोई एक व्यक्ति है जो अनुभवों के चक्कर में अलग-अलग जो है अलग-अलग देवता अ, अलग-अलग देवताओं के मंत्र जपे जा रहा है। व्हिच विल बी मोर इफेक्टिव? इनमें से ज़्यादा इफेक्टिव कौन-सा रहेगा? जब स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र ही है, दिव्य दृष्टि के लिए। दिव्य दृष्टि के लिए। क्योंकि मैंने यानी तो सबसे ज़्यादा वही करा है। हुँ, मैं तो आज तक भी वही जप करता हूँ। हाँ, पर हमारे जो जैसे कोई भी शंकर भगवान कर रहा है या बालाजी महाराज का कर रहा है, हनुमान जी का जैसे भी नाम ले रहे हैं। हुँ, ठीक है, पर उनमें जो ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र है, वो सबसे सरल है और वो सबसे मतलब सौम्य रूप में है, जो हमारे मन को कोमल करता है और हमारे जो मन में विकार आते हैं, भाव आते हैं, उनमें स्थिरता लाता है, हुँ, हमारी इंद्रियों पे काबू पाता है और मन को सरल करता है, जैसे कि शंकर भगवान है, हुँ। वो लेकिन भैया हमेशा ये बस ध्यान में पॉडकास्ट ही बैठे बहुत सारे रहते हैं। लोग देख रहे हैं। आपने एक हाँ मंत्र जी, बोल दिया कि पंचाक्षर मंत्र जो भगवान शंकर का है वो जपें। अब हाँ सभी जी, लोग अपने देवताओं को छोड़कर कहीं न कहीं जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ जी, जी, देखने वाली बिल्कुल। 80% पॉपुलेशन अपना मंत्र चेंज करके अब ओम नमः शिवाय ओम का जाप करने लग जाएगी। तो इसका अर्थ हाँ, तो क्योंकि ये हुआ यही नहीं, तो इसका अर्थ सरलता तो नहीं ये है, हुआ सरलता ठीक है, लेकिन इसका अर्थ तो ये हुआ कि कहीं न कहीं उनको अपने देवता पर विश्वास नहीं था कि उन्होंने विश्वास भी एकदम नहीं है से देवता शिफ्ट कर लिया। तो और सब हाँ, हाँ, बोलो जी, आप बोलो। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्या इससे जो है यानी भगवान शंकर का आप जो मंत्र बता रहे हैं, वो आप पूरी पॉपुलेशन के लिए बता रहे हैं कि गुरु भी नहीं है, गुरु हैं, तो आप भगवान शंकर को ही गुरु मान के वो जाप कर सकते हैं। शक्ति मानकर लेकिन कर किसी को सकते हैं। गुरु मंत्र जो है मिला हुआ है, हाँ जी, तो दोनों में से कौन-सा ज़्यादा बेहतर है? जो आप अपने आप से जप कर रहे हैं, जो गुरुमुख से मिला हुआ है? और गुरु मंत्र की जो क्या महत्ता है? गुरु मंत्र की महत्वता है कि जो हमारे गुरु है, जी। उसमें हमारे गुरु का मान लगता है। हमारे हुँ, गुरु का इष्ट इष्ट जो हमारे गुरु के इष्ट है उनका मान लगता है, जो हुँ, कि हमारे समस्त जगत के देवी-देवता हैं, उन्हें प्रभावित करता है।
हुँ, समझ रहे हो ना? अब जैसे हमने कोई भी मंत्र कर लिया, कई सारे लोग बोलते हैं भैया मैंने 20 साल से साधना कर रहा हूँ, 20 साल से जप कर रहा हूँ, मेरा कोई गुरु है नहीं और मुझे बॉडी में बिल्कुल भी तरंग नहीं आती है। जी, क्योंकि गुरु तो हमारे वो है जिन्होंने उन्हें पहले से ही भज रखा है। उन्होंने उन्हीं हुँ, देवता के दर्शन पा रखे हैं, वो खुद भी आत्मदर्शी है। उनके हुँ, जो वचन है, उन्हें देख के लोग आकर्षित हो रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? तो गुरु हाँ, मंत्र ही ज़रूरी है। गुरु ने उन्हें भज रखा पहले से ही उन्हें देख रखा है, जिसमें हमारे गुरु का तत्व हमारे साथ चल रहा है और गुरु का इष्ट भी हमारे साथ चलने लग रहा है, जो कि हमें हुँ, राह दिखाता रहता है। अगर जो हम भटकेंगे भी ना, तो भी हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, हमारे गुरु पहले से ही आगे खड़े हो जाएँगे। ठीक है। यहाँ से मुझे एक बात याद आई कि स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, स्वामी राम जी, सुखदास जी जो हैं बहुत पहुँचे हुए संत हैं और वो जी, जी। कहते हैं, "जब मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, तो तुम सीधे लेते क्यों नहीं हो? क्यों घुमा रहे जी, हो चीज़ों को? क्यों ठीक है, घुमा रहे हो? मान लो ना, मानने में तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मानते क्यों नहीं हो? अगर कोई व्यक्ति केवल गुरुवाणी को मान ले, तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, तुम्हें वैसे ही सब कुछ प्राप्त है।" जी, इस बिल्कुल। तरीके से वो बोलते हैं और अगर देखा जाए तो जितने भी अवतार जो हैं ईश्वर के हुए हैं, मनुष्य देह में या मनुष्य मानुष अवतार जो हुए हैं, उनमें जी, कहीं जी। न कहीं जो है उनके गुरु हैं ही विशेष। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं और हुँ, ऐसे ही भगवान कृष्ण के भी गुरु थे। तो वो भी कहीं न कहीं अवतरण लेके ये दिखाते हैं कि वास्तविकता में जो गुरु है, यानी कि जो मार्ग है ईश्वर तक पहुँचाने का, वो सर्वोत्तम होता है। जी, बिल्कुल। ठीक है? और अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं बीच में पूछ लेती हूँ। बीच में एक सवाल आया जी, है जी। कि जैसे बेबी है, ठीक है? यानी कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान हैं, तो एक मैंने वीडियो देखी थी गुरुदेव की, वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों की जो कुंडलिनी है, वो उठती और गिरती है। वो कह रहे हुँ, हैं कि जिस टाइम प्रेगनेंसी थी, उस टाइम तो हमारी मुझे तरंगे महसूस हो रही थी, लेकिन जब से बेबी बोर्न हुआ, उसके बाद तरंगे आनी बंद हो गई हैं और हुँ, वो जो हुँ। है ना, हनुमान जी का जाप करती हैं, हनुमान जी को बड़ा मानती हैं। तो इसका जी, क्या वो रीज़न? ऐसा हो उसमें ऐसा होता है जब कई बार ना हमारे घर में मलीनता फैल जाती है उस टाइम पे। हुँ, ठीक है, पर ये नहीं है हमें अपने मार्ग से हट जाना चाहिए। कंटिन्यू उस टाइम पे भी हमें अपना मानसिक जप करते रहना चाहिए। क्योंकि जो हुँ। आपकी देवता है, जो आपकी तरंग है, वो तो आपके साथ चलने लग रही है ना। पर उनमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बीच-बीच में अपने बॉडी के आस-पास या घर के आस-पास उस टाइम पे मलिन आत्माएँ आने लग जाती है। जिसके हुँ, करके कई बार हमारी चीज़ों में घर्षण भी बढ़ जाता है। कई सारे लोगों को जैसे कि बच्चे होने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है, समस्याएँ बढ़ जाती है। आपको वॉइस ब्रेक हो रही है। अब मेरी आपको वॉइस आ रही है? हाँ, अब बिल्कुल तो क्लियर है। उसमें कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि हमारे जब भी बेबी होता है तो उसके आस-पास गलत आत्माएँ आ जाती है या उस टाइम पे मलिनताएँ फैल जाती है। पर ये नहीं है हमारे देवता ने हमारे से कनेक्टिविटी खत्म कर दी या वो हमसे दूर चले गए, क्योंकि हमने ये तो उसे वॉइस भजा है। बहुत ब्रेक हो रहा है आपका। अब आपको मेरी वॉइस आ रही है? थोड़े नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? तो जैसे कि कोई भी बेबी होता है उस टाइम पे ना हमारे आस-पास मलिनताएँ फैल जाती है। उस टाइम पे कई बार हमारे पास नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट हो जाती है। पर ये नहीं है हम उस टाइम पे अपने देवता को भूल जाए या हम नाम नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी देव तरंगे वापस जाने लग रही है, देवता हमसे कनेक्टिविटी नहीं कर रहा है। उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मानसिक जप बढ़ा दें। यहाँ पे कि जी, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए बड़ा सरल है फिर कुंडलिनी जागरण करना, हाँ, ये भी है। है ना? तो ये तो महिलाओं के लिए एक बोon हो गई कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई उनके लिए कि महिलाओं को एक मौका तो ये मिलता है कि जो जी। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें जो है यानी कि महिलाओं को तो बड़े फ़ायदे मिले हैं, लेकिन महिला फ़ायदा नहीं उठाना चाह रही उन चीज़ों का।
कुंडली नहीं जागरण कर सकती मैं तो अपनी। पर उस टाइम पे बहुत सारी महिलाओं का रहता, मुझे बेड रेस्ट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। और उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भी करे, ज़्यादा से ज़्यादा देवता के लिए टाइम भी निकाले। क्योंकि हुँ, वही गुण बच्चों के अंदर भी आएँगे, ठीक है? जिससे उनकी परवरिश है वो भी अच्छी तरह हो पाएगी, ठीक है? हुँ, उनके ग्रह नक्षत्र जो भी ग्रह नक्षत्र है, वो भी चेंज होंगे। जी, कुंडली में कुछ ना कुछ तो बच्चों के भी चेंज आएगा, तो उस टाइम पे तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति वैसे करनी ही चाहिए। हुँ। अ, किसी घर में मृत्यु हो जाती है, हाँ जी। तो उस समय जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, ये नहीं है कोई मृत्यु हो गई है तो जाप नहीं करे, जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं, आप सवा महीने के लिए पूजा-पाठ बंद कर दो, या कोई जोत नहीं जगानी है, या ये हो गया या वो हो गया। उसमें हुँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बस उस टाइम पे थोड़ी-सी हमारे घर में मलिनताएँ फैल जाती है। ये तो लोगों ने बना ही रखा है। अपना मानसिक जप करो ज़्यादा से ज़्यादा, हुँ, यानी जप कि तो जाप जप कर ही है। सकते हैं। जाप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये चीज़ भी है कि ईश्वर ने तो कभी मना नहीं किया आप हर ईश्वर क्षण ने तो जब हम उसके उसके ही उदर में हम समाहित हैं, तो हम उसका नाम क्यों ना लें? बिल्कुल। जाप के समय बहुत सारे लोगों को ठंडी और गर्म हवाएँ जो हैं महसूस होती हैं। वो कई बार जैसे ठंडी और गर्म हवाएँ इसलिए महसूस होती है, इसलिए बॉडी में कभी-कभी ठंडी और गर्म वाइब्रेशन होती है, जिसे पहले से ही प्रेत है या कोई भी हुँ, पितरों का दोष है। उसमें जैसे हमारे पास देव तरंगे आती है, देव कृपा होती है, तो जी, उसके बाद उन चीज़ों में घर्षण हो जाता है। तो हुँ, इसलिए एक बार हमें ठंडी हवाएँ फ़ील होती है, ठंडी वाइब्रेशन होती है, इसलिए एक बार हमें गर्म वाइब्रेशन होती है और कई बार लोगों हुँ, को समस्याएँ भी बढ़ जाती है। हुँ। ऐसा। चलिए, भैया मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगी हमारे धाम में एक दूत हैं। हुँ, हुँ। वो ना लिख के बताते हैं, मतलब बड़ी सी उम्र के हैं। दादा पता नहीं जी, मेरे को जी। उनका नाम याद नहीं आ रहा है। आप उनका उनका नाम नाम है मुझे दादा लेखराज। लेखराज जी है ना? हाँ। तो वो कैसे दिखते हैं? वो कैसे लिखते हैं? उनके बारे में आप जानकारी दें। मैं बताता हूँ, उन वो एक तो उनके पास जैसे वो होता है ना मोर का पंख, ऐसा पंख हाँ। होता है और उनके पास पूरा वही खाता है। वो देखने में हुँ, बिल्कुल पंडित जी की तरह है। नीचे धोती डालते हैं, ऊपर कुर्ता डालते हैं। उसके हुँ। ऊपर जैसे एक बोलते हैं ना ब्लेज़र सा डालते हैं, एक वैसे डालते हैं वो उसको वो जैसे बोलते पठान हैं लोग डालते हैं, हाँ, मैं समझ गई। ठीक है? एक वो डालते हैं, उसके साथ-साथ उनकी चोटी है, हुँ, चोटी बना के रखते हैं। तो उनके हाँ। साथ एक मतलब वो उन्हीं की तरह है जैसे ये चित्रगुप्त होते हैं ना, हुँ, ठीक है? तो वो उन्हीं की हाँ। तरह वो साथ के साथ उन्हें ए टू ज़ेड जैसे हमने पहले कभी पूछा है, तो साथ के साथ ए टू ज़ेड सारी चीज़ें लिख देते हैं, जिससे वो सामने स्क्रीन में जैसे धाम में पहले बहुत सारी स्क्रीन थी और आज भी है। बस ये है तो वो लोग उन्हें देख रहे हैं या नहीं देख रहे। हाँ, तो वो किस भाषा में लिखते हैं? हिंदी भाषा में? वो हिंदी में ही लिखते हैं वैसे पर बहुत फ़ास्ट लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हुँ, हैं। हुँ, चलिए। अब हम एक काम करते हैं। आप जो हैं हमें एक चीज़ ये बताएँ कि किसी व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर कैसा दिखता है? या कैसा दिख सकता है? जैसे सूक्ष्म शरीर है, सबसे पहले तो वो ज़्यादातर तो ज़बान ज़बान ही अवस्था में दिखता है, हुँ, ठीक है? पर जैसे-जैसे हम भक्ति करते जाते हैं वैसे हमारा ऑरा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हुँ, धीरे-धीरे करके उसका तेज बढ़ता जाता है। फिर वो हुँ, ही कई बार वो अपने जैसे हमारे कोई भी इष्ट है, तो उनकी अवस्था में कई बार चेंज हो जाता है और कई बार हुँ, जैसे-जैसे हमारा सूक्ष्म रूप जैसे-जैसे हमारी भक्ति जाती है, जैसे-जैसे हम टाइम देते रहते हैं, जैसे-जैसे सालें बीतती जाती हैं, तो वैसे ही वैसे उनका स्वरूप भी चेंज होता जाता है। किसी का बूढ़ा हो हुँ, जाता है, किसी का नाथों के रूप में हो जाता है। नहीं वैसे तो ज़्यादातर वो जवान ही अवस्था में दिखता है, हुँ। तो मतलब सबका सूक्ष्म शरीर अलग-अलग दिख सकता है? अलग-अलग दिख सकता है। हुँ, वो हमारे ऊपर है हमने कितनी भक्ति करी है, कितना देवता के लिए टाइम दिया है, कितना भजा है। हुँ। तो क्या जिस देवता की भक्ति करते हैं, हाँ उनके जी, स्वरूप जैसा भी हमारा सूक्ष्म स्वरूप दिख सकता है क्या? कई बार हो जाता है क्योंकि हमारे जो गुण हैं, वो सारे देवता हुँ, के प्रति होते हैं और वैसे ही वैसे हमारे गुण चेंज हो जाते हैं। कई बार जो जिस देवता का नाम लेता है, वो उसी देवता में खो जाता है, उसी देवता हाँ। में बिल्कुल लीन हो जाता है। तो वैसे हमारे भाव भी होते जाते हैं और वैसे ही हमारे अंदर भी
मतलब जो है हमारा बोलने का तरीका, देखने का तरीका उन चीज़ों में भी चेंज हो जाता है। जैसे कि कभी-कभी हमारे गुरुदेव मनु भैया जी तिरछी नज़र से देखते हैं। हाँ, देखते हैं वो। देखते हैं कहीं ना? कभी-कभी नहीं तो वो ऐसे शुरू से देखते हैं। हाँ, जब तो से वो मैं मेरी छोटी थी तब से। हाँ, तो उन्होंने भक्ति तो पहले से ही करी है। पहले से ही उन्होंने हाँ, शनिदेव महाराज को देखा है भजा। हाँ। तो ऐसे वो कभी-कभी ऐसे दिखते हैं। तो हम सोचते हैं गुरुजी ने आज कुछ देख लिया हमारे अंदर ने। सारे हम खुश हो जाते हैं उस टाइम पे। मैंने ना देखा था, मेरी पीटीएम होती थी स्कूल में, तो पिताजी बैठे रहते थे डेस्क पे। पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन ऐसे ना हाथों का इशारा करते रहते थे वो पीटीएम में। और सामने टीचर बैठी रहती थी, मैं सामने खड़ी रहती थी, इधर पिताजी बैठ के पता नहीं किससे बात कर रहे होते थे। कई आप बार मुझे ऐसा देख के होता बताओ है आज? कई बार ऐसा होता है जैसे कि बात करते रहेंगे, हमसे भी बात कर रही है और ध्यान हाँ, कहीं और पे कहीं न कहीं बात कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं और मन ही मन मंत्र जप चलता रहता है। फिर जैसे कई बार कई घ घनी देर बाद एकदम से बोलेंगे, "हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे?" हाँ, और ये होता है। ऐसे करते कई बार। तो उनका ध्यान वहीं पे ही होता है, क्योंकि वो हुँ, बहुत मतलब उनका ध्यान यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो जाए, ठीक है? और किसी के इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे बंदे को, तो थोड़ा-सा समय भी लग जाता है, तो वो उन्हीं चीज़ों में भी कभी-कभी परेशान हो जाते हैं। तो उसी विषय को लेके सोचते रहते हैं कि इसका कैसे करना है, कितने दिन में से आराम डालना है, वैसे। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पिताजी जो है ना अब सबके घरों में दूध भेजना चालू कर रहे हैं इधर बैठ के कि इसके घर इतने दूध, इसके घर इतने दूध, इसके घर इतने दूध भेजने हैं और इन-इन लोगों को समस्या है, इन-इन लोगों को ठीक करना है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि ये कार्य अभी पिताजी कर रहे हैं और फिर टीचर से पूछते थे, "हाँ, हो गया?" और चाहे कुछ भी बोला हो टीचर ने लिख के आते थे एक्सीलेंट। गुरुदेव मनु भैया जी तो क्या कहते हैं वैसे भी हमारे सबसे ही अलग है और क्या कहते हैं वो आत्मदर्शी भी है। एक मैं नॉर्मल मानव के लिए भी बोलूँ, वो थोड़े दिन भक्ति कर लेता तो उसे भी चीज़ों का आभास होने लग जाता है। मैं आपको हाँ, बताऊँ, एक बार मुझे फ़ीवर हो रहा था और मेरी चेस्ट में इन्फेक्शन था, तो उस टाइम पे मेरी थर्ड आई जागृत हुई थी, मैंने देखना स्टार्ट करा था, तो मैं डॉक्टर के हाँ, पास गया था। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ पे थी कोई जैसे पहले प्रेग्नेंसी में जो महिला थी, उसकी डेथ हो रखी थी। तो उसकी जो हुँ, जैसे ही हुँ, मैं हुँ, बेड पे लेटा, तो मुझे मतलब जैसे कि ग्लूकोज़ वग़ैरह चढ़ी, तो उसने आके दवा मारा। मुझे एकदम से वो दिखी इतने उसका पेट बहुत मोटा-सा था, वो सामने बैठी हुई दिखी, तो मैंने देखा वो एकदम से आई, उसने एकदम से दबाव डाला, मेरा बॉडी भारी होगी। तो ऐसे हुँ, कई हुँ, बार कई-कई जगह हुआ है, जैसे मैं एक बार पार्क में बैठ के कहीं पे बात कर रहा था, तो वहाँ 2 प्रेत ऐसे आए, जो कि मुँह में गुटखा खा रहे थे और वैसे ही स्मेल मेरे पास आने लगी। प्रेत प्रेत योनि में भी प्रेत योनि के बीच में भी। तो उसने जैसे कि आके मरने के मुझे बाद भी छुआ भैया मरने के बाद भी। अब वो है ना, अब जैसे-जैसे बंदे का जैसे स्वभाव होता है, कोई हुँ, बंदा है, पहले मरने से पहले ड्रिंक करता था, ठीक है? जी, तो वही उसका संकल्प चेंज नहीं हुआ, वही उसकी काम वासना मरने के बाद भी रहती है। अगर जो वो किसी के अंदर मरने के बाद भी जाएगा, तो वो कोई ऐसा ही बंदा देखेगा, जो पूजा-पाठ ना करता हो, ठीक है? और नास्तिक हो बिल्कुल, तो ऐसे हुँ, बंदों में जाके घुस जाएगा। ठीक जहाँ है। उसकी जो इच्छा है, जो उसकी वासना है, जो उसकी काम वासना है, वो पूरी होती रहे। मैंने एक मूवी देखी थी हॉलीवुड की मूवी है, 13 घोस्ट है शायद हाँ और जी। थोड़ा-सा बहुत भयंकर से उसमें प्रेत बनाया गया है, तो जो प्रेत जिस अवस्था में मरा था, वो प्रेत उसी अवस्था में दिखाया गया है। तो कहीं न कहीं हम भारतवासियों से अधिक जानकारी वो लोग रखते हैं सूक्ष्म संसार की, ये मुझे उन पिक्चरों को देखने से पता चलता है। मतलब जितनी भी मूवीज़ आई होंगी, जितनी भी फ़िल्म्स हैं, कहीं न कहीं ये लगता है कि उन्होंने बहुत डेप्थ से जो है उस चीज़ को पढ़ा है कि क्या सूक्ष्म संसार से आप कॉन्ज्यूरिंग देखोगे, हुँ, हुँ, हुँ। इंसीडियस है शायद, उसमें इंसीडियस देखेंगे, तो उसमें उन्होंने एक दरवाज़ा भी दिखाया होगा कि ये दरवाज़ा जो है हुँ, सूक्ष्म हुँ, संसार हुँ। से कनेक्ट होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा तरक्की वो कर गए हैं और यहाँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आके नेगेटिव कमेंट्स करके ये बोलते हैं कि सूक्ष्म संसार कुछ नहीं होता है, दिव्य दृष्टि कुछ नहीं होती है, ऐसे-ऐसे। तो मुझे लगता है कि हमारी विद्या जो है कहीं और बड़ी अच्छा काम कर रही है। हाँ, हाँ। ऐसा ही होता है, जब कोई बंदा सही काम करता है ना, तो उसे दबाने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। जी, ऐसे ही जैसे ये दानन है और द कंजूरिंग है, तो ये ना मुझे बहुत सापिस सी मूवी लगती है। जब मैं इन्हें देखता हूँ ना, तो बहुत ही अजीब-सा फ़ील होता है। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी है बिल्कुल। जैसे द हाँ। कंजरिंग में
2 में तो सारा कुछ बताया कैसे तंत्र होता है, तंत्र के बारे जी। में सारी बातें बताई हुई है, ऐसे। बाकायदा ये भी और दिखाया गया है कि वो जो महिला होती है जो महिला इलाज कर रही होती है, उसपे भी कहीं न कहीं बहुत दबाव बन जाता है चीज़ों हाँ का जी, काम जी। करते-करते। लास्ट वाले पार्ट में शायद है, किसी पार्ट में वो। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत कनेक्टेड लगती है कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, उनको इस चीज़ की जानकारी भी होती है। जैसे हम भी शुरुआत में जैसे किसी की अर्जी लगा देते हैं, जब हमारा जब इतना नहीं होता है, तो हमारे ऊपर भी चीज़ों का बहुत दबाव बन जाता है। किसी की सामने वाले की चीज़ जो है यहाँ पे आके प्रकट हो गई, ऐसे भी दिखता है। हुँ, हुँ, हुँ। एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि त्राटक, जाप और ध्यान, तीनों में से कौन-सा बेहतर है? तीनों को अलग-अलग करना चाहिए या किसी एक को करना चाहिए? ये सवाल जो है आ रहा है। सबसे इसके पहले बारे में तो जानकर कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो ध्यान ही करना चाहिए, हुँ, क्योंकि जब ध्यान करोगे तभी आप अपने इंद्रियों पे काबू पा पाओगे, ठीक है? तभी आपको कोई मार्ग दिख पाएगा, तभी जी। धीरे-धीरे करके आपका मन शांत होगा, जो कि अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाओगे। स्थिर कर पाओगे, तो उसके साथ-साथ आपके ऊपर वाइब्स भी आएँगी, देवता भी तरंगे देंगे। तो हुँ, सबसे पहले तो ध्यान ही करना ज़रूरी है और धीरे-धीरे करके ध्यान से ही सारी चीज़ें मिलती जाती है। चलिए मन्नू भैया पे आते हैं अब। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या मन्नू भैया के घर में भी प्रेत आते हैं क्या मुक्ति पाने के लिए? देखो, ऐसा नहीं है, कई बार वैसे मैं देखता हूँ, तो मैंने कई बार देखा भी है जैसे कि घर में घुसने से एंट्री करने से पहले ही, पहले से तो हुँ, देवताओं की प्रविष्टि हो जाती है। देवताओं जैसे कि जो हमारे दूत है वो ही खड़े रहते हैं, हुँ, ठीक है? और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि गुरुजी के औरे तक तो दूर-दूर तक तो कोई प्रेत नहीं आ पाता है। क्योंकि हुँ, जहाँ-जहाँ गुरुजी जैसे कि कई बार गुरुजी हवन पे आने से पहले या गुरुजी जैसे धाम पहुँचते हैं, तो वहाँ हुँ, जैसे कई सारे लोग खड़े होते हैं। तो उसी से ही ना औरे से ही उनके प्रभाव आ जाता है, कई सारे लोगों की हाज़िरी हो जाती हुँ। हाज़िरी आ जाती है मतलब चीज़ें आके बोलने लग जाती है, कि मन्नू भैया जी मुझे मुक्ति दे दो या ये कर दो, ऐसे वो कर दो। तो उससे कई बार चीज़ें दूर हो जाती है, जी। तो औरे में उनके प्रविष्टि ही नहीं कर पाती। हुँ। लेकिन कहीं-कहीं प्रेत ऐसे होते हैं जो बड़ा प्रेम भी करते हैं गुरुदेव से। बड़ा प्रेम करते हैं। जो उनकी प्रेम कर परवरिश हो जाती है। हाँ, जो प्रेम करते हैं उन्हें तो देवता वैसे ही अपने साथ ले लेते हैं। हुँ, तभी तो वो हुँ, लड़दूत बन पाते हैं, तभी वो शनिदेव महाराज की सेवा कर पाते हैं, तभी वो लोगों हुँ। के लिए जैसे कि किसी के भी घर में खुला प्रेत है उनके लिए जाते हैं। ऐसे। हुँ, हुँ। एक महिला रहती थी हमारे साथ, उनके अंदर एक प्रेत था। अली नाम का प्रेत था, हाँ ठीक जी। है? तो वो ना हमसे बड़ा प्यार करता था। जैसे पिताजी को पिताजी कह रहा है, माताजी को माताजी कह रहा है, मुझे बहन कह रहा है और भाई को जो है भैया ही कह रहा है, इस तरीके से बात। तो 10th क्लास में मैं थी, तो रात को मैं पढ़ती थी। पूरी रात मैं पढ़ती थी, जागी रहती थी। तो हुआ क्या कि पूरी रात जो है ना मतलब पिताजी तो बाहर गए थे, लेकिन पिताजी पहरा लगा के गए थे घर पे कि कोई जो है गलत चीज़ प्रविष्टि ना कर जाए अंदर। सामने तक पे वो सो रखी थी मेरे, महिला जो है और इधर मैं बैठ के पढ़ रही थी। पूरी रात एक तो जो है कुत्तों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ, हुँ। ऐसी मतलब बहुत भयानक सी आवाज़ आ जाती है ना डरावनी सी। पूरी रात जो है वो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। जैसे ही सुबह हुई, रात तक तो सब ठीक था, हुँ, ठीक है? हुँ। जैसे ही सुबह हुई और जो चीज़ बाहर खड़ी थी, जैसे ही सुबह होते ही दूधों के पहरे हाँ। लड़की मेरे सामने बैठी थी, वो महिला मेरे सामने बैठी थी। वो चीज़ आके और उसके अंदर चली गई और एकदम से वो मेरे सामने बैठ के चीखने लग गए। तो अली कहता है, थोड़ी देर बाद ऊपर आके मम्मी को कहता है, माताजी को कहता है कि, "माताजी, मैं आपको इतनी देर से पुकार रहा था कि कोई चीज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आप सुन नहीं रहे थे।" तो माताजी कहती हैं, "कैसे पुकारा था? मुझे तो आवाज़ नहीं आई।" कह रही, "मैं तो आपको सूक्ष्म रूप में पुकार रहा था ना, मैं तो शरीर से बाहर निकल के पुकारने वैसे लग रहा तो था।" रील से बना। तो ये घटना घटित हुई थी हमारे साथ और उस टाइम मैंने देखा था कि कैसे एकदम से व्यक्ति सीधा-साधा बैठा रहता है और एकदम से रूपांतरित हो जाता है एक भयानक चीज़ में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जानवरों को ये चीज़ें कैसे अफ़ेक्ट करती हैं? वैसे मैं और देखता हूँ हुँ, ज़्यादातर जानवरों को नेगेटिव्स वाइब्स इसलिए आ जाती है,
यही नेगेटिव चीज़ें इसलिए दिख पाती है। एक तो वो तो बोल ही नहीं पाते, सबसे पहली बात तो ये है। हाँ। समझते तो सारी बातें, बोल नहीं पाते हैं। पर हुँ, उन चीज़ों को वो परख लेते हैं वैसे पहले से ही। मैंने कई बार देखा है। जी। तो वो देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देवताओं ने उन्हें भी सेंस दिया। हुँ। भाई आप तो देखा है कहाँ पर लेकिन समझ नहीं आ रहा। आपने गौतम भैया को शनिधाम में देखा है और हम गुरुदेव मनु भैया की बात कर रहे हैं, उनके ही घर की बात कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब भैया जी आप अपनी प्रविष्टि शुरू कीजिए। मनु भैया के शरीर में है क्या? किस प्रकार से उनके अंतर में जाप चलता है? सोते समय भी क्या वो जाप ऐसे ही नियमित रूप से चलता है? और आपको क्या लगता है कि कितनी जप संख्या जो है मनु भैया की हो चुकी है? जो सामने वाले को व्यक्ति का जाप करते हैं, उस पर एक बार में कितना प्रभाव आता है? ये सारी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ गुरुदेव मनु भैया जी के शरीर के अंदर, तो पहले तो मैं बाहर से ही देख पाता हूँ, हुँ, ठीक है? पहले उनका ऑरा दिखता है, तेज दिखता है। हुँ, उसके साथ-साथ ऑरे के साथ ना बहुत सारी वाइब्स चलती हैं, जो हुँ, कि दूतों के रूप में चलती है। हुँ, जब गुरुजी किसी के लिए भी मंत्र जप करते हैं या जप हुँ, करते हैं, ठीक है? उनके लिए न्यास करते हैं, तो वो ही तुरंत ही देवता बॉडी के बीच में प्रविष्टि कर जाते हैं। अब वो हुँ, जैसे-जैसे बंदे को समस्या है, उसमें हुँ, वो बंदे को जैसे भी मतलब जितनी भी पुरानी समस्या है या बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम है या कटी हुई चीज़ है या कम प्रॉब्लम है, तो उसी ही तरीके से बॉडी में देवता एंट्री करते हैं, हुँ, ठीक है? तो जिससे कई सारे लोगों को 50% भी आराम पड़ता है, 70% भी आराम पड़ जाता है। पर वो हुँ, कई बार समस्या के ऊपर निर्भर करता है, आपकी समस्या कितने सालों पुरानी है, ठीक है? हुँ, जो एक बार का प्रेत है, वो तो निकल जाता है। पर उसके हुँ, साथ-साथ अपने पीछे से भी तो देवी-देवताओं से कनेक्टिविटी होती है ना। अब मान लो किसी जी, ने भी कोई चीज़ भेजी है, उसमें ये नहीं है कि वो एक ही प्रेत भेजा है, उसमें वो सबसे पहले आपके पितरों को बाँध के आगे कर देता है, ठीक हुँ, है? अब जैसे हम कहीं जगह दिखाने जाते हैं, तो वो बोल देते हैं कि आपके घर के पितर हैं, उन्हें स्थान दे दो, ये गंगा जी ले जाओ, वो स्वच्छ हो जाएँगे तो आपके काम भी बनेंगे, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। हुँ, अब उसे ये तो नहीं पता भगत को कि उसके अन्य पीछे भी कई सारी चीज़ें, पीछे भी प्रेत हुँ, खड़े हैं, पीछे भी मलिन देवी-देवता खड़े हैं। जी, तो जैसे पहले एक प्रेत है वो निकल जाता है, कई सारे लोगों को आराम पड़ जाता है, ठीक है? हुँ, कई सारे लोगों के ऊपर बीच-बीच में क्रिया खुल जाती है और नहीं आधे से ज़्यादा 90% तो ऐसे ही लोग हैं जिनके ऊपर प्रॉपर क्रिया होती रहती है। हुँ, और जब गुरुजी जप करते हैं तो बॉडी में तरंगे जाती है। किसी के ऊपर जैसे कि सर्प रूप में मतलब सर्प रूप में मंत्रदूत जाते हैं। वो जैसे-जैसे जब हुँ, चेंज होता होता है तो वैसे ही मंत्रदूत अपना स्वरूप चेंज करते जाते हैं। तो बॉडी में इतना हुँ, तेज है, एक तो मैं वैसे भी घुस नहीं पाता, बाहर से ही देखता हूँ, ठीक है? बॉडी में उनकी पहले मुझे कुंडलिनी दिखती है सारी, उसके साथ-साथ तरंगे हुँ, दिखती है, किरणें दिखती है, ऊर्जा दिखती है, ऑरा दिखता है। फिर उसी जी, के साथ मुझे बहुत सारे देवी-देवता खड़े हुए दिखते हैं। हुँ, उसमें मैं नाम तो यहाँ नहीं लूँगा देवी-देवताओं के, ठीक है? जी, उसमें बहुत सारे देवी-देवता हैं और बहुत सारे दूत भी हैं, हुँ, जिनमें से गुरुजी के बोलने के बाद ही जैसे भी गुरुजी इशारा करते हैं, उससे पहले देवता चले जाते हैं। अब जैसे गुरुजी को किसी ने बोला है ना कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी अर्जी लगा दो, तो अर्जी जी, लगाने से पहले ही देवता वर्क करने चले जाते हैं। इतनी देर में अर्जी उनकी लग प्रॉब्लम जाती है। कई बार वो जो उनकी अर्जी है वो स्वीकार हो जाती है, उनकी समस्याओं का कई बार निवारण हो जाता है। सामने बैठा-बैठा बंदा ये बोल देता है कि हाँ गुरुजी मुझे आराम हो गया है, आप ये बोलने से पहले ही। जी, ऐसे ही मेरी सबसे पहले दृष्टि खुली थी, तो मैं गुरुजी के पास ही बैठा था। हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे कभी-कभी मेरे अंदर चीज़ें थी जो हाज़िरी भी लेके बताती थी। तो उस टाइम में मैं भी प्रीतम भैया की तरह बोल के बताता था। जैसे प्रीतम भैया बता हुँ, देते, तो मैं भी जी, बोलता ही था। तो जैसे एक मेरे सामने माताजी बैठी थी, वो मेरे से कहीं मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, उनके बच्चे ही जैसा था। पर जी। उसके पीछे ही एक बूढ़ी माताजी बैठी थी। बूढ़ी माताजी के प्रेत ने उस माताजी के ऊपर झपटा मारा, इतनी देर में मैंने उनमें चाँटा मार दिया। क्योंकि जो मेरे अंदर देवी-देवता आते थे, उन्होंने चाँटा मार दिया। गुरुजी ने पूछा क्यों? तो मैंने बोला गुरुजी ये प्रेत उनकी बॉडी में एंट्री कर रहा था। तो गुरुजी हुँ, ने पूछा मैंने बोला मैंने माताजी आपको कमर में दर्द हुआ साथ के साथ। गुरुजी ने पूछा आपको ऐसा हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा ही हुआ है। जी। तो ऐसे चलिए, वैसे आप बच गए, ऐसे करना नहीं चाहिए था लेकिन करना आपके नहीं ऊपर भी चाहिए। देवता जो हैं
देवताओं की तरंगे आ जाती हैं अचानक से, हाँ, पता नहीं चलता है। कई बार हो जाता है, पर अब ऐसा नहीं होता क्योंकि उस टाइम पे बच्चा था, ना ही चीज़ों को हाँ, समझ पाता था। बिल्कुल अगर जो मुझे किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मैं ऐसे ही सुन था। बस जाप करता रहा, करता रहा। किसी ने डाँट भी दिया तो भी कुछ नहीं बोलना किसी से। मैं बिल्कुल ही पहले से ही डरता हूँ, ज़्यादा ही डरता हूँ, इसलिए मैं अपनी आवाज़ बिल्कुल आज भी नहीं निकालता। हुँ। पर एक चीज़ मैंने देखी है गौतम भैया, जी, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता है, वो व्यक्ति एक दिन बहुत भयहीन हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास जो क्षमता नहीं होती, एक दिन उस व्यक्ति के पास वही क्षमता सबसे बलवान होती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर गुरुदेव मनु भैया की बात की जाए, तो मेरे बचपन का स्टेंस है। क्या होता है, मेरे पिताजी और उनकी बहनें क्या करते थे, ये सारे मूवी देखते थे भूत की। उस टाइम पे जो है पिताजी सबसे ज़्यादा डरते थे और रज़ाई में छिपे रहते थे। तो आज वही पिताजी हैं जो आज सबके प्रेत काट देते हैं। हाँ जी, वो तो है ही। तो यही चीज़ है कि जो सबसे भयभीत होता है, वो ईश्वर की शरण में जाके सबसे भयहीन जी, हो जाता है। बिल्कुल। और अब जो ना डरता है, जाने हाँ। जो जितना बंदा डरेगा उतना ही देवता को भजने की कोशिश करेगा। मान लो अगर जो रात में सोते समय कोई भी आहट हुई है, तो शनिदेव महाराज मुझे बचा लो, बालाजी महाराज मुझे बचा लो या माता काली मुझे बचा लो ऐसे। तो हुँ, ऐसे ही उनकी फिर देवताओं से कनेक्टिविटी होती जाती है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रेत आती है, उनसे पहले प्रेत आने से पहले भी वो बिल्कुल नास्तिक होते हैं। और जब हुँ, प्रेत आते हैं, तो वो प्रेत उनसे भक्ति भी कराता है। ये नहीं है कि प्रेत आया है, तो प्रेत आपको जी। परेशान ही करके गया है। वो आपके जीवन में एक ऐसा विषय लेके आया है जो आपको देवता से जोड़ के गया है। मुझे ऐसा भक्ति लगता है की कि तरफ जीवन में रास्ता जब दिखाने। नकारात्मकता आती है, तो नकारात्मकता सकारात्मकता की तरफ पहुँचाने के लिए ही आती है। पहुँचाने के लिए ही आती है। और दुःख के बाद ही एग्ज़ाम्पल सुख आएगा, नियम है दुःख के, ये। हाँ जी, वो तो है ही, जैसे दुःख है तो सुख भी है और सुख है तो दुःख ज़रूरी है। और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है ही, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आए हैं, नाम किसी का नहीं ले सकते। ना हाँ जी, वो होती है गौ गौ माता। माता। हाँ, तो गौ माता जो है किस प्रकार से इन चीज़ों का प्रभाव अपने ऊपर ले लेती हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुधारू भैंस, गाय रखते हैं और उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हुँ, तो आप हुँ। बताइए कि गौ माता के शरीर में ऐसा क्या है कि जो गौ माता के शरीर में ऐसा क्या है जो वो इन चीज़ों का प्रभाव जो है बहुत जल्दी ले लेती हैं गौ और आपकी समस्या अपने ऊपर से काट देती हैं? गौ माता ज़्यादातर अपने ऊपर इसलिए ले लेती है, मैंने जैसे हिंदू धर्म में देखा है, अपने सनातन धर्म में देखा है, तो हुँ, गौ माता के जो अंदर वास करते हैं, वो हमारे 33 करोड़ देवी-देवता वास करते हैं। हुँ, ठीक है। तो मैंने जैसे देखा है कई सारे केस हमारे पास आते हैं दिन में कई सारे केस आते हैं। जैसे वो बोलते हैं भैया हमारे घर में हुँ, जब से प्रॉब्लम चल रही है तो हमारे जो पशु हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हुँ, उनके जो उनका दूध निकलता है दूध की जगह उनके ब्लड आने लग जाता है या हमारी भैंस हाँ, बीमार हो गई है। खुद मेरी मौसी है, जिनके घर में प्रॉब्लम है, वो आती हैं, उन्होंने भैंस ली। भैंस को कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं, इतने सालों से वो चलने लग रही है। पर उसके हुँ, साथ-साथ धीरे-धीरे करके वो अंदर ही अंदर गलने लगी, अंदर ही हुँ, अंदर बीमार होने लगी, कुछ दिन बाद वो मर गई। उसके बाद हुँ, दूसरी लेके आए, उसके साथ भी यही कंडीशन होने लगी। अपने आप ही जी, उसे फीवर होने लगा, पैरों में स्वेलिंग आने लगी। तो ये हुँ, चीज़ें ज़ोर मार जाती है। पर हुँ, जो जैसे हमारी गौ माता है वो सनातन धर्म में वैसे माना जाता है उन्हें बिल्कुल 33 करोड़ देवी-देवता जैसे वास करते हैं। तो जैसे जी, कई सारे उपाय बताते हैं लोग बाग। गौ माता को हुँ, जैसे रोटी दे दो, उनका सुबह जल चढ़ा के पैर छू लो मतलब उनके चरण स्पर्श कर लो, ऐसे। जी। यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन आया है, मैं उसका आंसर दे देती हूँ एक बार। आचार्य श्वेता शर्मा, आई एम नॉट रिलेटिंग माइसेल्फ विद द मंत्रास गिवन इन द शनिधाम, पित्रा एंड प्रेत, दो आई एम प्रैक्टिसिंग बट जो प्रीवियस मंत्र जो मैं चाइल्डहुड से करती आई हूँ, उस मंत्र से मैं रिलेट कर पाती हूँ, प्लीज़ गाइड। द थिंग इज़ दैट आप किसी मंत्र का जो है जाप चाइल्डहुड से करते आ रहे हो, दैट मीन्स आप अभ्यस्त हो। आप उसकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर चुके हो और एक चीज़ जो हैबिचुअल होती है उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। वी आर नॉट सेइंग कि आप उसको भुला दो। एवरी मंत्र इज़ इक्वली इफेक्टिव। बट अगर कोई आपके
ऊपर हैं, यानी कि आपके जो गुरुदेव हैं मान लीजिए, उन्होंने एक विद्या को संसार में प्रदान किया है, जो कि प्रेत काटने की विद्या है। कोई संत हैं, जैसे वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने राम नाम का जो है आपको बताया है, इफ़ेक्ट क्या होता है संसार पे। तो वो अपनी विद्या में निपुण हैं और आप जब गुरुदेव को साक्षी मानकर या जिस शक्ति से वो कार्य कर रहे हैं, उसको साक्षी मानकर आप कार्य करते हो, तो पर्टिकुलरली वही कार्य होता है। जैसे प्रेत काटने का कार्य जो है, यानी कि प्रेत काटना भी बहुत गलत शब्द बोल रही हूँ मैं, तो प्रेत सूक्ष्म होता है, कटता नहीं है ऐसे, ठीक है? तो जो ये प्रेत संबंधित जो कार्य होता है, ये आपको जहाँ तक मुझे लगता है इन दिस मॉडर्न एरा मनु भैया हैज़ लॉन्च्ड दिस, मनु भैया हैज़ गिवन यू दिस थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना, जब आप साक्षी मानकर पर्टिकुलर संत, महात्मा या फिर ऐसे व्यक्ति को जो आत्म स्वरूप तक पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने इस विद्या को दिया हुआ है, उसको अगर वैसे ही तरीके से किया जाए दैट विल बी मोर इफेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? और 1 सेकंड मैं देख लेती हूँ, किसी और का भी जो है क्या सवाल है? यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम शनिधाम जाए बिना अपनी नेगेटिव एनर्जी कैसे रिमूव करें? इज़ इट पॉसिबल भैया? देखो भाई जी, आप अगर जो किसी भी मतलब देवी-देवता से जुड़े हो, हुँ, ठीक है? आप अपना मंत्र जप कर रहे हो, जप में पर आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। पर फिर भी आपको एक ना एक बार आके अपना हवन तो कराना ही पड़ेगा या आप वो कहीं से भी करो। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जब हुँ, आप अपना मंत्र जप करोगे, आप अपने लिए जप भी कर लोगे, सारे काम भी कर लोगे, पर उसमें कई बार आपको घर्षण बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिस चीज़ों को आप नहीं झेल पाओगे। ठीक है? और ना हुँ, ही हमें ये पता कि हमें कैसे मंत्र जप करना है, कैसे अपने प्रेत काटने के लिए नियास करके जप करना है। समझ पा रहे हो ना? हुँ, तो उसमें किसी गुरु का ज़रूरी है। आपने कोई गुरु पहले से कोई गुरु मंत्र लिया है या पहले किसी गुरु से जुड़े हुए, तब तो आपके लिए थोड़ा-सा मतलब सफलता की तरफ आप जा सकते हो। नहीं तो आप जी। अपना प्रेत प्रॉपर तरीके से नहीं काट सकते। आप जितना भी जप करोगे ना तो उतना ही आपके बॉडी में घर्षण बढ़ेगा, जिससे करके आपको कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कई सारे लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। जय शनिदेव। हुँ। ये भी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है ना इलाज कराने के लिए, ऐसा तो नहीं डॉक्टर आपके घर पे आ जाएँगे, हाँ ठीक है? जी, तो हाँ जी। कहीं न कहीं आपको ये समझिए कि यहाँ पर जो मनु भैया हैं वो प्रेतों के डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं कि प्रेत रोग आपको लग गया है और आपके उस रोग निवारण हेतु आपको जो है जाना ही पड़ेगा। भैया प्रेत का एक अंश कितना होता है? क्या यह चेतना का अंश ही है जिसे हम संकल्प भी कहते हैं? प्रेतांश को स्पष्ट करें कि प्रेत अंश क्या होता है? प्रेत अंश होता है जैसे कि वो छोटा तत्व है, जी। ठीक है? वो अंश है। अब जैसे कि कई बार जैसे कोई भी बेबी है, वो हुँ, जैसे बेबी हो जाता है मतलब उसकी ग्रोथ होने लग जाती है। जैसे-जैसे उसका मतलब टाइम होता जाता है, जैसे-जैसे वो वैसे ही बड़ा होता जाता है, वैसे ही उसकी बॉडी ग्रोथ होती जाती है। तो हुँ, वैसे ही प्रेत है। प्रेत भी एक मामूली सा तत्व है, पर वो तत्व भी परेशान कर देता है, वही भी तत्व भी पूर्ण हो जाता है मतलब पक जाता है। मान लो हुँ, उसकी कोई भी जो है, जैसे कि उसकी काम वासना है, वो पूरी नहीं हो पाई है या हुँ, उसका मोह है, वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो जैसे वो बॉडी में आ गया। अब बॉडी में आ गया तो धीरे-धीरे करके वो रमता चला जाता है, ठीक है? अब जैसे हुँ, कि अब मान लो पहले कोई भक्ति करता, सेवा करता है, जैसे हुँ, कि कई सारे सरल प्रेत होते हैं, वो जैसे कि मरने के बाद भी किसी के अंदर आते हैं, तो अंदर आने के बाद आए तो वो मलीन में है, पर वो कुछ हुँ, टाइम में ही स्वच्छ हो जाती है, श्वेत हो जाती है। श्वेत जी। वो इसलिए हो जाती है, कुछ तो उनके पहले से ही कर्म रहे हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने भगवान को भजना चालू करा, स्टार्ट चालू करा, तो उनके ऊपर देव कृपा इसलिए जल्दी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी भजा है, पहले भी उनका नाम लिया है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि शनिधाम में प्रेत कटता है, तो प्रेत कटना नहीं होता, प्रेत हमेशा सूक्ष्म होता है कि वो अपने कुछ मलिन नहीं स्वरूप होता से है, शुद्ध श्वेत ही स्वरूप में होता है। जी, शुद्ध स्वरूप में बदलता जा रहा है। और फिर वही यहाँ पे एक और सवाल चलिए कनेक्ट करते हैं। सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए किसी की प्रेत के कारण दृष्टि खुल जाती है। ये बात हाँ उचित जी, है हाँ मेरी जी। भैया हाँ कि जी। प्रेत के कारण भी किसी की दृष्टि खुल जाती हाँ, है हाँ। ना? तो वो दृष्टि कैसे खुलती है? क्या प्रेत शरीर में दृष्टि खोल सकता है? या आप प्रेत से जो दृष्टि खुलती है उसमें जल्दी खुल जाती है या अपने आप से जो दृष्टि खुलती है वो जल्दी खुलती है? आप ये चीज़ हमें क्लियर करें। कई बार जैसे प्रेत आते हैं बॉडी में, कई सारे प्रेतों की दृष्टि खुल जाती है, हुँ, ठीक है?
क्योंकि या तो उसने कोई ऐसा अपने टाइम पे कर्म नहीं करा है या उसने भगवान को जी। पहले से ही भजा है। जब वो हुँ, बॉडी में आता है तो उसके लिए भी तो कोई माध्यम बनता है ना, या तो उसके पीछे जी। कोई ना कोई गुरु होते हैं, हुँ, समझ रहे हो ना? क्योंकि जी। प्रेत तो बॉडी में आके एकदम से श्वेत नहीं हो जाएगा और एकदम से आके नहीं बताने लगेगा, हाँ। समझ पा रहे हो ना? उसके लिए कोई ना कोई पीछे गुरु है, जिस गुरु ने उसे भजना सिखाया, नाम लेना सिखाया, उसने थोड़े जी। टाइम नाम लिया, धीरे-धीरे करके वो श्वेत हो गया। जो प्रेत की दृष्टि है, वो वैसे कई बार जल्दी खुल जाती है। बहुत सारे लोगों के अंदर जो प्रेत आते हैं, जैसे कि आने के बाद एकदम से दिखने लगे, पर उसमें भी वो अलग-अलग तरीके के प्रेत होते हैं। अब जैसे कि कोई हुँ, मशान का कलवा है, जिसे कोई टेढ़ फुटिया बोलता है या मशान के कलवे बोल देते हैं या कच्चे जी। कलवे बोल देते हैं। तो हुँ, उनमें उसे पता तो है नहीं, पर धीरे-धीरे करके उसे काम पे लगाया जाता है। जैसे कि उन्हें निकाल के शमशान में जाके उनके जैसे कि बॉडी को धोना, मतलब बॉडी को मतलब नहलाना, सारा उनका श्रृंगार वगैरह करना, दूध से हुँ, नहलाया जाना, ठीक है? उसके साथ-साथ जो कच्चा कलवा है, उसके पीछे चलती है माता मरघट काली, जो शमशान हुँ, वासिनी है, क्योंकि उसी का नाम लेके, उसी का मतलब सहारा लेके उसे जगाया जाता है। तो इसलिए कई बार उनकी दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि जो खुल जाती है, प्रेत से भी जो जिस बंदे के अंदर वो प्रेत आ रही है, उसकी भी धीरे-धीरे करके दृष्टि खुल सकती है। अगर जो वो दृष्टि नहीं खुल पाती, तो वो अंदर ही बैठ के एक जगह कोई भी अपनी जगह ग्रहण करके, ठीक है? जितना भी मतलब या वो हृदय चक्र पे बैठे या आपके आज्ञा चक्र पे बैठे या किसी भी शोल्डर पे बैठ के, वो अंदर ही अंदर आपको आभास भी करा सकता है। ठीक है? तो उससे कई बार जो मनुष्य है, वो भी बता देता है। कि भैया आपको ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे प्रॉब्लम चलने लग रही है। तो धीरे-धीरे करके वो बॉडी ग्रहण करने लग जाती है। वो तत्व हुँ, बॉडी को ग्रहण करने लग जाता है, फिर उसमें दोनों चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारे शरीर है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। जी। तो उसमें कई बार उस प्रेत की वज़ह से सामने वाले बंदे की दृष्टि भी खुल जाती है, उसे भी आभास होने लग जाता है। हुँ। भैया कई लोग बोलते हैं कि हमें ना कुछ सुनाई दिखाई दे रहा है। हाँ कैसे जी। पता चलेगा कि देवता दिखा रहा है या प्रेत दिखा रहा है? क्या डिफरेंस है देखो, दोनों में? मैं बताता हूँ, अगर जो प्रेत श्वेत है तो हुँ, वो दिखा रहा है, वो अच्छी बात है दिखा रहा है। जो हुँ, श्वेत है वो तो दिखाएगा, वो भक्ति की तरफ लेके भी जाएगा। जो हुँ, मलीन प्रेत है, अगर जो वो आपको दिखा रहा है, ठीक है? तो कई बार उससे बॉडियों में दबाव बनेगा, बॉडियों में हुँ, भारापन बढ़ेगा और वो भगवान के प्रति आपको दिखा तो रहा है, पर आपकी बॉडी में जी, घर्षण बढ़ जाएगा, आपको पॉज़िटिव वाइब्स आएँगी तो दिक्कत परेशानियाँ हो जाएगी, हुँ, ठीक है? और जो प्रेत की दृष्टि है, वो ज़्यादातर प्रेत ही दिखाएँगे, हुँ, यानी कि देवता कम दिखाएँगे। देवता कम दिखाएँगे, ऐसे। कई लोग पूछ रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का स्वरूप कैसा दिखता है? आप देखने का प्रयास करें एक बार। उनका मैं जो स्वरूप देखता हूँ ना, वैसे ही मुझे वो किसी लंगोट से में दिखते हैं, ठीक है? हुँ, मतलब तेज-तेज सा दिखता है, उसके साथ-साथ कोई एक जैसे कि कृष्ण भगवान का पंख है ना, ऐसे मोर का पंख है और साइड में ही हुँ, कोई बाँसुरी रखी हुई है, मतलब वो भी हवा में ऊपर है, तेज के साथ-साथ ही। मतलब हुँ, वैसे उनके पास तेज-तेज दिख रहा है, गोल्डन तरंगे दिखने लग रही है, पर किसी जैसे कि ध्यान में बैठे और लंगोट सा बाँध रखा उन्होंने बिल्कुल ध्यान की अवस्था में ही बैठे, जी। ऐसे। ये आप सूक्ष्म रूप दिखा रहे हैं उनका, है ना? हाँ, मैं सूक्ष्म रूप बता हाँ। मैंने भी उनको वैसे लाइव देखा है एक बार और ऐसा लगता है जैसे मानो सूर्य सामने से चल के आ रहा हो। हुँ, हुँ, हुँ। इतना प्रकाश जो है उनके चेहरे पे दिखता है। कहीं न कहीं भक्ति का जो है फलस्वरूप ही उन्हें ये प्राप्त हुआ है। कई बार मैं उनकी गाइडलाइंस फ़ॉलो भी कर लेता हूँ। जैसे कि हाँ, विकारों को दूर करना, विचारों से उधर जाना, ध्यान में जाने की कोशिश करना। जी। ज्ञान तो कहीं से भी ले लो, जितना भी लोगे उतना ही कम है, कहीं से भी ले लो, पर ज्ञान लो तो सीमित है अच्छा। ही नहीं। अ, आपको
पुराने समय की बात है कि आप सभी लोग बैठ के जो है लोक यात्राएँ करते थे बहुत सारी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? अ, लोक यात्राएँ करते थे, तो आपने मनु भैया के साथ किन-किन लोगों का विचरण किया है, ये बताइए आप हमें? मेरे साथ थे जो जी। मतलब जैसे कि प्रीतम भैया थे, करीम हुँ, खान जी थे, कई सारे लोग हुँ, थे। तो जी, उसमें जब हम सबसे पहले मैं लोक में गया था, सबसे पहले लोक में गया था, उसी टाइम मेरी फर्स्ट टाइम दृष्टि खुली थी। सबसे जी, पहली बार वो मेरी थर्ड आई मतलब एक्टिवेट हुई थी, सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था और सबसे पहले मैंने उसी टाइम पे देखना स्टार्ट करा था। वो भी जी। गुरुजी को किसी ने बताया था कि भैया हमारे धाम में एक छोटा बच्चा है, जिसे दिखता है और वो हमें सारी-सारी बातें बिल्कुल सटीक बताता है रात में। तो हुँ, उस टाइम मैं मंत्र जप करता था, बैठ के किसी से बोलता ना चालता था, क्योंकि मैं खाना भी नहीं खाता था। एक मुझे उस टाइम पे फ़ीवर की प्रॉब्लम थी, हुँ, तो बस मैं मंत्र जप ही करता रहता था। तो जी, जैसे हम सबसे पहले लोक में गए, तो गुरुजी का उस टाइम पे मैंने रूप सूक्ष्म रूप भी देखा था। मतलब मैंने हुँ, आज तक गुरुजी के 2 रूप देखे हैं। वो तो हुँ, किसी पंडित के रूप में दिखते थे, मोटे से दिखते थे, ठीक है? उसके साथ-साथ जी, गुरुजी का सूक्ष्म रूप जो है वो अलग है। तो जैसे मैंने देखना स्टार्ट करा, हम जैसे देखते-देखते गए, हमने देखा था कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे बनता है, क्यों बनता है? उस टाइम हाँ, शायद पाताल लोक में गए थे, राजा बलि जी के लोक में। जी, हाँ, तो उस टाइम पे जैसे हम गए थे, तो उस टाइम में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मैं बहुत ही आगे-आगे जा रहा था। जहाँ सब जी, लास्ट में गए थे, वहाँ मैं पहले सबसे पहले जाके बैठ गया था। तो गुरुजी बोलने लगे, मेरा पहले नाम निकनेम कुछ और था, तो गुरुजी हुँ, बोलने लगे, "तू पीछे आ, पीछे सबके साथ चल।" तो गुरुजी ने पूछी, "तेरे साथ कौन-कौन है?" तो मैंने देखा प्रीतम भैया है, उसके साथ-साथ करीम खान है, फिर एक जी। विकास नाम का लड़का था, जिसके साथ अलग से तत्व चलता था, तो वो तत्व मैंने बताया था कि इस रूप में ये तत्व मेरे साथ चल रहा है। जी, तो ऐसे चलने लग रहे थे, पर सबसे पहले ही हमारे गुरुदेव मनु भैया जी हमारे साथ चलने लग रहे थे। अब जैसे जी, हम गए, तो जो राजा बलि जी महाराज का जो वो था, उनकी जो उनका स्थान था रहने वाला, जो भी उनकी हवेली थी, जो भी उनका वो था, तो वहाँ जाने से पहले खाई थी, हुँ, ठीक है? तो हम पहले वहाँ पे खड़े हो गए, सोचने लगे। तो जैसे-जैसे हमने खाई में पैर आगे करा, जैसे जी। पैर आगे करा, तो रास्ता बनता चला गया। उसके बाद और फ़ास्ट और फ़ास्ट और फ़ास्ट, फिर उसमें और भी बंदे थे, जी, जिसमें प्रीतम भैया से रिलेटेड और भी बंदे थे। तो जो उनके दरबान थे राजा बलि जी लोग के, जो दरबान हुँ, थे राजा जी के, तो उनका जो स्वरूप था, वो आधा मगरमच्छ का था हुँ, और आधा इंसान का था, ऐसे। तो हुँ, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो हम में से आधे लोग ऐसे थे जो मैं तो बिल्कुल ही जो उन्होंने दरबान पे खड़े थे, उन्हें दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तो ऐसे ही चला गया। हुँ, तो उसमें मैं मतलब थोड़ा-थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें हुई, फिर आगे गए, फिर गुरुजी ने साथ के साथ सबसे पूछा, जितने भी लोग जी। साथ गए थे, कि वो राजा बलि जी जो राजा बलिराज जी हैं, वो शायद संतोषी माता के भैया हैं, है ना? संतोषी माता के मुझे भैया इस हैं, कहानी लक्ष्मी से माता जी। संबंधित जानकारी नहीं है वैसे। हाँ, मैं बताता हूँ। तो वो शायद संतोषी माता के भाई हैं, जिसमें वो हाँ, रक्षाबंधन का त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो हाँ, माता राजा बलिराज से रुष्ट थीं, हुँ, गुस्सा थी। तो जैसे-जैसे हम आगे गए, तो वैसे ही वैसे लास्ट का मैं एंड बताता हूँ। उसमें बहुत सारा वहाँ पे त्योहार मन रहा था मतलब। बहुत सारे हाँ। जैसे कि बैंड थे और मतलब बहुत सारा मतलब जश्न की तैयारी हो रही थी। जिसमें लक्ष्मी गुरुजी माता ने के सबसे भाई बोल रहे हैं कोई यहाँ पे। हाँ, तो गुरुजी ने बोला कि ये बताओ कि माता के जो हाथ है, वो राजा बलिराज ने कैसे पकड़े? तो सबने एक हुँ, साथ बताया था कि सब माता के हाथ ऐसे पकड़े उनके भाई ने। फिर उसके हुँ, बाद धीरे-धीरे करके सबसे पूछा गुरुजी ने, वहाँ से हमें चीज़ें भी मिली थी। जिसका हुँ, तत्व जैसे-जैसे लोक में गया था, तो उसी-उसी प्रकार से उन्हें चीज़ें मिली थी। किसी को ब्रेसलेट मिले थे, किसी को अच्छा जैसे मतलब कि ज्ञान की रिवॉर्ड पुस्तक मिली मिलता थी। है। हाँ, मतलब वहाँ से अब कुछ प्राप्त होता है कि आप प्राप्त हमारे हुआ लोक था। में आए हैं, आपके लिए ये हाँ, जो तोहफ़ा आपके है लिए ये है। ये है, आपके लिए ये है। तो सबको अन्य-अन्य चीज़ें मिली थी, किसी को ज्ञान के लिए पुस्तक मिली थी, किसी को जैसे कि ब्रेसलेट मिले थे, मतलब अलग-अलग हुँ, आभूषण सबको मिले थे। किसी को कपड़े मिले थे, किसी को कुछ मिला था, सबको ऐसे-ऐसे चीज़ें मिली थी।
तो ये सबसे हुँ, पहला मेरा लाइफ़ का सबसे पहला वो था, एक्सपीरियंस था और सबसे पहला अनुभव था, सबसे पहले मेरी दृष्टि उसी टाइम पे खुली थी। हुँ। उससे पहले मैंने किसी को नहीं देखा, हाँ, बता ज़रूर देता था, पर वो भी डर-डर के, ऐसे। लेकिन अब आप में जो है बहुत ज़्यादा बड़े वाला ड्रास्टिक चेंज जिसे बोल सकते हैं वो है। कहीं न कहीं ये चीज़ें देखते-देखते इतना आत्मबल बढ़ जाता है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। देखा हुँ, जाएगा, हुँ। जो भूत आ जाएगा, जो प्रेत आ जाएगा देख लेंगे। नहीं, वो तो है, पर हाँ, मेरे अंदर ये नहीं है, अगर जो मेरे सामने कोई बंदा है ना, दुखी आया है, जी। मैं एक बार उसे डाँट ज़रूर दूँगा। मैं उसे डाँट हुँ। दूँगा, पर मैं उसे वापस बुला के उसकी पुष्टि करके ज़रूर भेजूँगा। ये आपको हर कोई बता देगा सामने कि गौतम भैया का नेचर ऐसा है। हाँ। मेरे से ना किसी का दुःख नहीं देखा जाता। मैं अपने खुद दुखी हो लूँगा, खुद परेशान हो लूँगा, पर सामने मैं एक बार उसे बोल के परेशान करके पर दोबारा बुला ज़रूर लूँगा। मैं उसे बता के ही भेजूँगा, मैं उसे निराश करके कभी भी नहीं भेजता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे नए लोग भी होते हैं, हुँ, पुराने लोग भी होते हैं, फिर देखना होता है सारे दिन बोलते-बोलते हो जाते हैं। आपको पता ही है जब मैं धाम में होता हूँ तो मैं खाना भी नहीं खाता। बस मेरा एक ही काम है कि सामने वाला बंदा आया हाँ। तो वो परेशान होके ना जाए, वो बिल्कुल संतुष्ट होके जाए, वो अपनी बीमारियों के, अपनी परेशानियों के बारे में पूछ के ही जाए, बिल्कुल संतुष्ट होके ही जाए, निश्चित होके जाए बिल्कुल, हुँ, ऐसा। चलिए, ये हमने सभी में देखा है, ख़ैर ख़ासकर मैंने आप में देखा है क्योंकि मैं आपको बहुत लंबे समय से जानती हूँ। तो मैंने देखा किस तरीके से आप सभी लोग जो हैं वहाँ पे कार्यरत रहते हैं और कभी-कभी तो मैं बीच में डिस्टर्ब करने आ जाती हूँ आप लोग उसके लिए बड़ी माफ़ी चाहूँगी। नहीं, नहीं। बहनों को माफ़ी नहीं तो माँगते, बहनों के लिए तो भाइयों का बहनों के आशीर्वाद से तो भाई वहाँ तक पहुँचे। बहनें जो हैं भाइयों के सर खाते हैं। लेकिन मैं आप यहीं पर इस लाइव सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। इन खतरनाक चीज़ों के बारे में जो है कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आप जितनी चर्चा करते जाएँगे उतना ही ये टॉपिक बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति इतने सालों से किसी चीज़ का अनुभव लेता है तो उससे जुड़े किस्से भी जो हैं अनंत हो जाते हैं, असंख्य ही होते हैं। बिल्कुल। लाइव पॉडकास्ट होगा जब आपको जानकारी दी जाएगी, उसमें ज़रूर जो है डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों का। अभी हम भैया से ये पूछना चाहती हूँ, क्या भैया मेरा भी कोई सूक्ष्म शरीर है? जी, वो यहाँ लोग सबका ही पूछ रहे होता हैं है। कि मेरा सूक्ष्म शरीर कैसा दिखता है? सूक्ष्म शरीर सबका ही होता है। जी। पर मैं आपका सूक्ष्म शरीर देख रहा हूँ तो वह वैसे छोटे स्वरूप में दिख रहा है। छोटे में बच्चे में? बच्चे में जैसे आपने व्हाइट सी कलर की फ्रॉक डाली हुई है, ठीक है? उसके साथ-साथ 2 चोटी बनाई हुई है, मतलब बहुत अलग सा ही दिख रहा है। नहीं वो नहीं अब आप जैसे-जैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, जैसे-जैसे आप अपने मार्ग पे लगे रहे हो, तो वैसे ही वैसे अपना सूक्ष्म शरीर भी प्रबल होता जाएगा, वैसे ही वैसे अपनी आत्म ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, अपने अनुभव भी बढ़ते जाएँगे, वैसे ही आप अपने लक्ष्य पे लग पाओगे, वैसे ही उन चीज़ों में भी जागृत होती चली जाएगी। तो उस वो भी प्रबल होता चला जाएगा, धीरे-धीरे करके उसमें भी इतना तेज़ आ जाएगा। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया जैसे आपने मेरा मूल स्वरूप देखा है ये, क्योंकि मैं शायद उम्र में थोड़ी बड़ी हो गई। क्यूट सी देख रहे हो। कर लीजिए, भैया आप अपनी आइ दीजिए सबको।
और यूट्यूब की भी? मेरा चैनल है मनु भैया गौतम करके, मेरा यूट्यूब चैनल है और मनु भैया गौतम करके ही मेरा इंस्टा आईडी है, जिस पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी नई-नई वीडियो मिलेगी देखने के लिए। ऐसे। अच्छा, मेरी वॉइस ही आनी बंद हो गई है। अ, अब आ हाँ रही है? जी, हाँ जी, आ रही है। आप बोल दीजिए भैया, कमेंट सेक्शन में ऐसे भेज देंगे ये सब लोग। इन सभी का तो प्यार है, इन सभी के आशीर्वाद से तो मैं सबके बारे में बता पाता हूँ। हमेशा निकट अपने अपने कार्य पे लगा रहता हूँ। हुँ, बिल्कुल। चलिए, गौतम भैया के लिए एक सुंदर सा कमेंट छोड़ना आप सभी को आज की इस वीडियो के नीचे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये लाइव सेशन बहुत, बहुत, बहुत पसंद आया होगा और गौतम भैया का हमसे जुड़ने के लिए इस दूसरी पॉडकास्ट में और आप कमेंट पॉडकास्ट आपको और चाहिए और शायद हम जो है आने वाले समय में ज्योतिष संबंधी पॉडकास्ट सभी गौतम भैया जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय जो है हमें दिया है और मुझे आपने मौका दिया कि मैं आपका सिर वापस से खा सकूँ। चलिए, आप सभी को जय शनिदेव। जय भैया जय शनिदेव शनिदेव। सभी को, जय शनि। जय शनि जय शनि पूर्णिमा मैम जी। जय शनिदेव।